हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिवानी आर्ट क्लासेस की आज के इस वीडियो में। और यहाँ पर हम देखेंगे सिलेबस है, बिल्कुल ऑफिशियल सिलेबस है। केवीएस टीजीटी आर्ट एजुकेशन की जो वैकेंसी निकाली गई है उसी का सिलेबस हम आपसे शेयर कर रहे हैं, जो कि आप सभी की काफ़ी हेल्प करेगा। किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में उसका सिलेबस जानना बहुत ही आवश्यक होता है। तो सबसे पहले आपको सिलेबस जानना चाहिए। और अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं तो बिल्कुल आप केवीएस का फॉर्म डालिए। फॉर्म भरा जा रहा है ऑनलाइन। और अगर आपको एलिजिबिलिटी के विषय में जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसका भी एक वीडियो आपको दिया जाएगा। यूपी टीजीटी पीजीटी आर्ट के साथ साथ यहाँ पर आपको सभी आर्ट एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग सिलेबस बताया जाता है और तैयारी कराई जाती है। तो देखेंगे बहुत सारे सिलेबस ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है केवीएस, एनवीएस या फिर डीएसएसबी का, तो लगभग में वही होता है। लेकिन एक बार इसको हम फिर से देखेंगे, ऑफिशियल केवीएस आर्ट एजुकेशन टीजीटी आर्ट एजुकेशन का सिलेबस क्या रहेगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ड्राइंग एंड पेंटिंग, ठीक है, जिसके अंतर्गत आपसे पूछा जाता है हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट, भारतीय कला का इतिहास। भारतीय कला का इतिहास में आपको आर्ट ऑफ इंडस वैली, जो कि सिंधु घाटी की सभ्यता से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो आपको पूरा पढ़ना होगा। और साथ ही आपके जो रोपर, लोथल, रंगपुर, आलमगीरपुर, कालीबंगन, बनवाली, धौलावीरा, इन सभी को डिटेल में पढ़ना होगा। फिर है आपका स्कल्पचर एंड टेराकोटा, ये इसमें आपको डांसिंग गर्ल, ठीक है, मेल्टोरसो हड़प्पा से प्राप्त है जो, और मदर गॉडेस, तो ये सब आपको पढ़ना होगा स्कल्पचर एंड टेराकोटा के अंतर्गत। इसके अलावा बुल मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त हुआ है, और इसके अलावा आपका है बुद्धिस्ट, जैन एंड हिंदू आर्ट, ठीक है, ये सब कुछ आपको पढ़ना होगा, जैन एंड हिंदू आर्ट, बुद्धिस्ट के विषय में। और इसका जनरल इंट्रोडक्शन आर्ट, मौर्य, शुंग, कुषाण और गुप्ता पीरियड आपको पूरा तैयार करना होगा। स्कल्पचर है जो कि लैंड कैपिटल फ्रॉम सारनाथ से, और यहाँ दीदारगंज से प्राप्त जो यक्षी की मूर्ति मिली हुई है, ये सब कुछ आपको पढ़ना होगा। यानी बुद्धिस्ट, जैन एंड हिंदू आर्ट, ये आपको पूरा पढ़ना होगा। बोधिसत्व, ठीक है। और यहाँ पर हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टू अजंता, ठीक है। इसके अलावा आपको अजंता, इंट्रोडक्शन टू अजंता, जो कि लोकेशन, पीरियड, नंबर ऑफ केव्स, चैक एंड विहार, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, सब्जेक्ट मैटर्स एंड टेक्निक्स, यहाँ की टेक्निक यानी पूरी अजंता जो गुफा है इसके विषय में कितनी गुफाएं हैं, कौन कौन सी गुफाएं चैत्य गुफाएं हैं, कौन कौन सी गुफाएं विहार गुफाएं हैं, यहाँ पे कौन कौन सी पेंटिंग्स है, कौन सी मूर्तियाँ हैं, तो ये सब कुछ आपको जानना होगा। यहाँ की टेक्निक क्या है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको देखना होगा पेंटिंग एंड स्कल्पचर, ठीक है, जो कि आपका जैसे यहाँ पर अजंता में है पद्मपाणि बोधिसत्व, अजंता के केव नंबर 1 में है, म्यूरल पेंटिंग है। और यहाँ पर आपको मारविजय, अजंता केव नंबर 26 में है, स्कल्पचर है यानी कि मूर्ति है। तो ये सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर इसके बाद आपका थर्ड पार्ट में है टेम्पल्स स्कल्पचर, ब्रॉन्ज एंड इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, यानी कि वास्तुकला, ठीक है, मूर्तियाँ, मंदिर आपको देखना होगा। जो मंदिर का टॉपिक है आर्किटेक्चर यानी वास्तुकला, ये सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा 6th सेंचुरी एडी से 13th सेंचुरी एडी तक, ठीक है। इसमें आपको इंट्रोडक्शन है टेम्पल स्कल्पचर का, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। स्टडी ऑफ फॉलोइंग टेम्पल स्कल्पचर, ठीक है, डिसेंट ऑफ गंगा, पल्लव पीरियड, महाबलीपुरम, तमिलनाडु, ये सब कुछ पढ़ना होगा। रावण शेकिंग माउंटेन, कैलाश, इसके विषय में आपको एनसीईआरटी क्लास 11 एंड 12 की अगर आप पूरी तैयार कर लेते हैं तो आपका बहुत सारा टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। और आप जानते हैं कि एनसीईआरटी के आंसर जो होते हैं वो बिल्कुल सही होते हैं। एनसीईआरटी की बुक पढ़ना बहुत ही अच्छा होता है। तो चैनल पे आपको क्लास 11 की एनसीईआरटी कंप्लीट कराई गई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो आपको क्लास 12 की भी एनसीईआरटी कराई जाएगी, ठीक है। त्रिमूर्ति एलिफेंटा इन महाराष्ट्र, इसके अलावा लक्ष्मी नारायण कंदरिया महादेव, सॉरी, ये लक्ष्मी नारायण जो है कंदरिया महादेव टेम्पल, ये भी आपको पढ़ना होगा, खजुराहो में है। और यानी ये आपको सिलेबस के अंतर्गत टॉपिक भी दिए गए हैं। और यूपी टीजीटी आर्ट का तो सिलेबस से यानी कि सिलेबस जो है बहुत छोटा है,
देखने के लिए बहुत छोटा है पर बहुत ही विस्तार है, क्योंकि कला का इतिहास कभी भी ख़त्म नहीं होता है और उसमें आपको सिलेबस से बाहर भी पूछ लिया जाता है। लेकिन KVS की ये खास बात है, जो सिलेबस आपको दिया गया है इसी के अकॉर्डिंग ही आपको पेपर भी देखने को मिलेगा और ऑनलाइन पेपर होता है, ये तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि ऑनलाइन पेपर देना होगा, ठीक है। और अगर आप इसके फर्स्ट पेपर की तैयारी अच्छे से करते हैं, साथ ही आपका ये सेकंड पेपर आर्ट का रहेगा 100 मार्क्स का, इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना होगा। तो देख लीजिएगा ब्रॉन्ज, यहाँ पर ये भी आपसे पूछा जाएगा, स्टडी ऑफ फॉलोइंग साउथ इंडियन ब्रॉन्ज, जिसके अंतर्गत नटराज की जो मूर्ति है, चोल पीरियड आपको पढ़ना होगा, ठीक है। देवी उमा का भी है चोल पीरियड में 12th सेंचुरी AD। और ये है आर्टिस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ द इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर आपको पढ़ना होगा। इसके अलावा आपको फिर, ठीक है, कुतुब मीनार दिल्ली, ताजमहल आगरा, गोल गुम्बज बीजापुर, स्टडी ऑफ फॉलोइंग आर्किटेक्चर, ये भी देखना होगा। इसके अलावा 4th पार्ट में आपका है राजस्थानी पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग 16th सेंचुरी AD से 19th सेंचुरी AD, 16th सेंचुरी AD से 19th सेंचुरी AD, राजस्थानी एंड पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, ये सभी आपको तैयार करना होगा। तो ये आपका 4th पार्ट है, ठीक है। इसमें आपको जितने भी इंडियन मिनिएचर स्कूल्स हैं उन सभी के इंट्रोडक्शन, उनकी पूरी जानकारी, वेस्टर्न इंडिया, पाल, राजस्थानी, मुगल, ठीक है, ये सब कुछ पढ़ना होगा। पहाड़ी, राजस्थानी, जितने भी स्कूल्स हैं, ठीक है, मेवाड़, बूंदी, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर और राजस्थानी पहाड़ी स्कूल, ये सब कुछ आपको, राजस्थानी पेंटिंग्स, यहाँ पर कुछ टाइटल दिए हुए हैं जैसे मेरू रागनी, राजा अनिरुद्ध सिंह हरा और चौगान प्लेयर्स, कृष्णा ऑन स्विंग, राधा बनिठनी के रूप में जो है निहाल चंद के द्वारा बनाई गई किशनगढ़, भारत मीट्स रामायण चित्रकूट, ठीक है। ये सब कुछ आपको फिर पहाड़ी स्कूल का भी यहाँ पर दिया हुआ है। पहाड़ी स्कूल में जो जो टॉपिक हैं, ठीक है, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, स्कूल्स बसौली एंड कांगड़ा, मेन फीचर्स ऑफ द पहाड़ी स्कूल, स्टडी ऑफ द फॉलोइंग पहाड़ी पेंटिंग्स, जैसे कि कृष्णा एंड गोपीज, ठीक है। और ये सभी कुछ आपको पढ़ना होगा। मुगल एंड दक्कन स्कूल मिनिएचर पेंटिंग, फिर पार्ट 5 में आपका आता है मुगल एंड दक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। तो यहाँ की मिनिएचर पेंटिंग के विषय में आपको पढ़ना होगा, मुगल स्कूल के विषय में पढ़ना होगा और ये सब कुछ आपका आ जाता है KVS के सिलेबस के अंतर्गत, ठीक है। तो देख लीजिए, फिर आपका है बंगाल स्कूल एंड मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट, यानी कि बंगाल स्कूल और उसके विषय में जो जानकारी है, कलाकार हैं उसके, उनके विषय में आपको अच्छे से पढ़ना होगा। जैसे कि यहाँ पर आपको देखिए राजा रवि वर्मा के विषय में, और ठीक है, तो इसी तरह से जितने भी बंगाल स्कूल के कलाकार हैं, मॉडर्न पेंटर्स हैं, इन सबको पढ़ना होगा। और इसकी शुरुआत, इंट्रोडक्शन, बंगाल स्कूल की जितनी पेंटिंग्स हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग अच्छे से तैयारी करेंगे और निश्चित ही आप इसमें सफल होंगे। ये मतलब आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है कि आप KVS TGT आर्ट एजुकेशन की तैयारी कर सकते हैं और वहाँ पर अपनी एक जॉब ले सकते हैं, एक सीट पक्की कर सकते हैं। ये सारी पेंटिंग्स हैं, ठीक है। गगनेन्द्रनाथ टैगोर, जैमिनी रॉय, रविन्द्रनाथ, जितने भी कलाकार हैं बंगाल स्कूल के, उनको आपको अच्छे से पढ़ना होगा, उनकी पेंटिंग्स के विषय में जानना होगा। ग्राफिक प्रिंट्स भी है, स्कल्पचर भी है, ठीक है। तो ये आपकी थी KVS आर्ट एजुकेशन का सिलेबस है। जो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे और इसे दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं KVS आर्ट एजुकेशन की तो आप शिवानी आर्ट क्लासेज को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करेंगे। और चैनल पे बहुत सारे वीडियो दिए गए हैं, तो आप अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और सेल्फ स्टडी साथ में अपना नोट्स अभी से बनाना स्टार्ट कर दीजिए, जो आपको एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन में काफ़ी हेल्प करता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।